रुक करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खी में बनी रहने वाली हैं? द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 18 योजनाओं का लाभ दिए जाने की जानकारी और उसका लाभ देने की बात प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए थी, मगर महज ये खाना पूर्ति ही होकर रह गई ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर 18 योजनाओं के छोड़ अगर एक ही योजना के बारे में बात करें, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, तो इसे ही लेकर जिला दुर्ग में एक बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है, जिसमें कि बताया जा रहा है सन 2011 से 19 तक जो सर्वे कराए गए थे उसमें 17,000 लोग, जिन्हें 17,000 हितग्राही चिन्हित किए गए थे कि उन्हें पीएम आवास योजना तक के तहत एक उनका सपनों का आशियाना मिलना है। मगर यह सपनों का आशियाना सपनों में ही होकर रह गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से न तो इसे लेकर कोई विशेष आंकड़े जारी किए गए हैं, नहीं इन आंकड़ों की जानकारी जिला प्रशासन को है। और जिला प्रशासन के अधिकारी इसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की ओर धकेल दे रहे हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्हीं के क्षेत्रों में इस आवास योजना के तहत हितग्राहियों को मकान या आवास बनाकर दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार से जो घोर लापरवाही देखी जा रही है, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इसकी शिकायत हालांकि जिला कलेक्टर से की गई है, मगर देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसे लेकर किस तरह के माकूल कदम उठाए जाएंगे ताकि हितग्राहियों को सही समय पर पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। दूसरी एक बड़ी बात है कि सरकार बदलते ही ना सिमरन जी, ठेकेदारों के मंसूबे भी बदल जाते हैं और कई योजनाओं जो काम होने वाले रहते हैं, निर्माण के, विकास के या फिर मरम्मत के, वह भी अधूरे छोड़कर ठेकेदार भाग जाते हैं। उन्हें यह डर सताने लगता है कि जो पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे, अब जो वर्तमान कार्यकाल में मंत्री हैं, कहीं उनका बिल न फंस जाए। यही वजह रही कि नेवई भाटा क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा था, लगभग 20 लाख की लागत से। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा उसका भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन जो एक राजनीतिक भविष्य में एक अंधकार का भय जो ठेकेदारों को सताता है, वह इसे भी सताने लगा और ठेकेदार पूरी गृह निर्माण सामग्री लेकर यहां से रफू चक्कर हो गया और साफ यह कहने लगा कि अब जो अगले मंत्री यहां बने हैं, अगर उनसे ऑर्डर पास हो जाएगा तब यह सामुदायिक भवन का निर्माण करेंगे। एक बड़ी बात है, इसे लेकर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की अगर कहीं भी बात हो रही है जहां विकास, निर्माण और मरम्मत संधारण की चीजें हैं, वहां पर प्रमुखता से, प्राथमिकता से इन बातों को ध्यान दिया जाए और ठेकेदार सही समय पर हित के लिए, जो आम जनता के हित के लिए बनाई जा रही चीजें हैं, उसका निर्माण सही समय पर हो सके। तीसरी एक बड़ी बात है कि आगामी दिनों में जो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, उसे लेकर भिलाई में भी जगह जगह तैयारियां की जा रही है। बड़ी बात है कि जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान राम के मंदिर के बनने से, उद्घाटन से, प्राण प्रतिष्ठा से किसी तरह के रोजगार उपलब्ध होगा, तो उनके मुंह पर एक करारा तमाचा यह है कि भगवान राम लला के मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में है। इसे लेकर हालांकि कई तरह के विवादित बयान भी कई जगहों से आ रहे हैं, लेकिन अगर एक बताया जाए, देखा जाए तो एक उद्योग भी इससे लेकर स्थापित हो गया है। जो कुमार कभी अपने दिए और अपनी बनाई हुई सामग्रियों को केवल त्योहार विशेषों में बेचा करते थे, आज उनके पास हजारों के ऑर्डर जो हैं, यानी कि दिए बनाने के ऑर्डर हैं, तरह तरह की दूसरी चीजें बनाने के ऑर्डर हैं, वह पेंडिंग पड़ गए हैं क्योंकि ऑर्डर ही इतना आ रहा है। लोग कहते हैं कि इसमें उद्योग कैसे होगा, आखिर उस कुम्हार और उस कुम्हार के परिवार को रोजगार तो मिला। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो एक प्राण प्रतिष्ठा की वजह से क्षेत्र विशेष में अलग अलग तरह के निर्माण की सामग्रियां बनने लगी हैं और साथ ही व्यापार भी दुगने और तिगुनी गति से इस पूजा पाठ से लेकर जो चीजें बनाई जाती हैं, बेची जाती हैं, उसमें तेजी देखी जा रही है। सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।